उतार दिया गया है। और इस बीच हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से आमिर रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर आपके पास? लखीमपुर खीरी में ऐसा लग रहा है क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पूर्व विधायक को बदमाशों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जी अरे, जाहिर सी बात है, जब पूर्व विधायक जो 3 बार के विधायक है उनका अगर विवाद पुराना चल रहा है, उसके बावजूद जिस तरीके से पीट पीट कर हत्या की गई है, कहीं ना कहीं ये बात तो खुल के सामने आ रही है, प्रत्यक्ष है कि लखीमपुर में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। क्योंकि आज की अगर बात की जाए तो आज 2 बड़ी घटनाएं हुई, एक किशोरी की हत्या हुई, उसके बाद पूर्व विधायक की हत्या हुई। और ये भी नहीं कि ये मामला अचानक हुआ। अगर कोई दुर्घटना या घटना अचानक होती तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने की बात होती है, क्राइम। लेकिन ये घटना चूंकि विवाद चल रहा था, उसके बावजूद पुलिस की किस कहीं ना तरह का कहीं विवाद लापरवाही था रही होगी, जिसकी आमिर? वजह किस से तरह का विवाद चल रहा था? ये जमीनी विवाद था। जो नरवीर सिंह मुन्ना था उनके परिवार के लोगों का लखीमपुर है, वो जो पलिया के कुछ व्यापारी थे उनसे विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत भी हो रही थी, जिसका मुकदमा भी चल रहा था। इसमें पुलिस पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। अगर बात की जाए तो 1 हफ्ता पहले पूर्व विधायक ने सीओ पलिया से मुलाकात की थी, उन्होंने अपनी बात भी कही थी। उसके बावजूद जब आज ये घटना हुई तो शुरुआती दौर में सीओ पलिया मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सीओ पलिया वापस चले आए। उसके बाद ये घटना हुई। बताते हैं कि इस घटना के बाद जो आक्रमणकारी थे, जो यहाँ से गए थे व्यापारी के साथ में, उन लोगों को गांव के लोगों ने बंधक बना लिया। उन लोगों को छुड़ाने के लिए भी पुलिस बाद में पहुंची थी। कहीं ना कहीं आमिर, जो परिवार के जो लोग हैं, विधायक पूर्व विधायक के परिवार के जो लोग हैं, वो पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत के चलते बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हुए और उन्होंने जो है मौत के घाट विधायक को उतार दिया। उसमें उनके भाई भी घायल हुए हैं। परिजन देखिए किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं तो हम नहीं बता सकते, लेकिन चूंकि घटनाक्रम पर अगर नजर डाली जाए तो पुलिस तो उनका परिजनों का ये कहना है कि जब वो लोग आक्रमणकारी आए थे तो उनके साथ कुछ रसूखदार लोग आए थे, जो जिनको पुलिस का संरक्षण था, जो पुलिस के पास बैठते हैं। और यही वजह है कि पुलिस ने उनको रोकने की जगह पे उनको और हिम्मत दिया वो पुलिस ने, और उन्होंने मौके पर जाकर अवैध तरीके से उस जमीन को खाली कराने की कोशिश की। वहां पर जो आए उनके साथ में मारपीट की और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। आमिर, इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्योंकि पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से आप भी साफ तौर पे बता रहे हैं कि पुलिस भी आई थी, लेकिन किसी तरह की जिस तरह से रसूखदार लोग थे, पुलिस ने कोई कदम उस वक्त नहीं उठाया। अगर वहां पे उस वक्त पुलिस कदम उठाती तो शायद इतनी बड़ी वारदात ना होती। पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस का देखिए, अगर बात की जाए तो पुलिस ये तो मान रही है कि वहां पर मारपीट की घटना हुई थी, और वहां पर जो घायल है, जो नरवीर सिंह मुन्ना पूर्व विधायक का पुत्र घायल है, वो खुलेआम अपने जख्म दिखा रहा है, अपने खून से लथपथ कपड़े दिखा रहे हैं। लेकिन पुलिस की अगर माने तो पुलिस का यह कहना है कि वहां पर जो घटना हुई उसमें पूर्व विधायक के धक्का लगा था, पूर्व विधायक के कहीं उसमें मारपीट नहीं हुई थी, और उनके जिस्म के ऊपर अभी तक कोई चोटों के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है आमिर, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच एक और खबर हमें लखीमपुर खीरी से मिल रही है। पूर्व सपा विधायक की हत्या का मामला है। हिंदू परिवार के पलायन का मुद्दा उठा रहे थे। पलायन को लेकर धरने पर बैठे थे पूर्व सपा विधायक। बीते रविवार को सीओ दफ्तर के सामने धरना दिया था। पलायन को लेकर धरने पर बैठे थे पूर्व सपा विधायक। बीते रविवार को सीओ दफ्तर के सामने धरना दिया था। पूर्व सपा विधायक की हत्या का ये मामला है। हिंदू परिवार के पलायन का मुद्दा उठा रहे थे। पलायन को लेकर धरने पर बैठे थे पूर्व सपा विधायक। खबर लखीमपुर खीरी से। तो लखीमपुर खीरी में क्राइम ऐसा लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एक तरफ पूर्व विधायक को, जो 3 बार के विधायक रहे, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि बदमाशों के साथ रसूखदार थे। बदमाश पूरी तैयारी से आए थे, लेकिन पुलिस रसूखदारों के चलते कुछ नहीं कर पाती है। और होता यह है कि पूर्व विधायक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और एक खबर और लखीमपुर खीरी से इस वक्त आपको बता रहे हैं। हिंदू परिवार के पलायन का मुद्दा।
खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पलायन को लेकर धरने पर बैठे थे पूर्व विधायक। खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी से आपको बता रहे हैं। बीते रविवार को सीओ दफ्तर के सामने धरना दिया था। पूर्व सपा विधायक की हत्या का मामला खबर लखीमपुर खीरी से हिंदू परिवार के पलायन का मुद्दा उठा रहे थे। तो लखीमपुर खीरी में आपको बता दें, पुलिस का डर नहीं है बदमाशों को और वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीते रविवार को सीओ के दफ्तर के सामने भी धरना दिया था। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच इसी खबर से जुड़ी हुई आपको एक और खबर बता दें। आईजी लक्ष्मी सिंह लखीमपुर खीरी रवाना हुई हैं। पूर्व सपा विधायक निवेंद्र मिश्रा की हत्या का ये मामला है। घटनास्थल के लिए आईजी लक्ष्मी रवाना हुई। जमीन विवाद में दबंगों ने निवेंद्र मिश्रा की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। जिस मामले को लेकर आईजी लक्ष्मी सिंह रवाना हुई हैं,
उनके भाई भी घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी लापरवाही पुलिस की देखने को भी मिल रही, क्योंकि परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस की मिली भगत के चलते बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हुए और उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। हमारे संवाददाता आमिर रजा भी इस खबर पर जुड़े। आमिर, आईजी लक्ष्मी सिंह रवाना हो गई हैं लखीमपुर खीरी के लिए। जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी वारदात हुई है तो आईजी रेंज का लखीमपुर आना जाहिर सी बात है, उनको आना ही है, क्योंकि इससे पहले भी जब घटनाएं हुई हैं तो आईजी लखीमपुर अभी मितौली में जो घटना हुई थी एक किशोरी के साथ, दलित किशोरी के साथ रेप के बाद हत्या, उसमें भी आई थी और लगातार आईजी रेंज यहाँ पर नजर बनाए हुए। लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर के कानून व्यवस्था की बात करें तो अगर एक पखवाड़े की बात करें तो मात्र एक पखवाड़े 20 दिन के अंदर 3 किशोरियों के साथ रेप के बाद हत्या की घटना हुई है। आज लखीमपुर में एक छात्रा है जो 15 साल की, उसकी हत्या हुई है। अभी ये पोस्टमार्टम नहीं आया है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि उसकी रेप के बाद हत्या हुई है। लेकिन उसके बाद लगातार आज ही के दिन में एक पूर्व विधायक जो उनकी हत्या हुई। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की समीक्षा, गहन समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके से लापरवाही जिस तरीके से पुलिस की निकलकर सामने आ रही है, अगर अन्य वारदातों की बात की जाए तो अचानक होने वाली घटना है, लेकिन चूंकि ये एक जमीनी विवाद चल रहा था, इसमें पुलिस को सतर्क होना चाहिए था और पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। और इस तरीके से जो आज जो दबंग लोग वहां पर एकत्रित हुए तो पुलिस को वहां पर इसकी जानकारी होना चाहिए थी। और उसके बावजूद अगर ये घटना होती है, पूर्व विधायक की उसमें मौत होती है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की समीक्षा करने की जरूरत है। लखीमपुर का कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। बेशक लखीमपुर की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। और साथ ही साथ आमिर, जिस तरह से आपने जिक्र किया, एक पखवाड़े में इतनी वारदातों का होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा रहा है कि बदमाशों का डर जो है, पुलिस का डर बदमाशों में है नहीं बिल्कुल भी। जाहिर सी बात है, अगर तीनों चारों घटनाओं पे नजर डाली जाए तो जिस तरीके से जिस तरीके से ईसा नगर में एक दलित किशोरी के साथ रेप हुई, फिर उसके बाद हत्या हुई, उसके बाद फिर नीमगांव थाना क्षेत्र एक दलित किशोरी के साथ बलात्कार की घटना हुई, उसकी हत्या हो गई, उसके बाद सिंगाही थाना क्षेत्र में एक 3 साल की। ठीक है आमिर, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अस्पताल ले जाते समय पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार मुन्ना की आपको बता दें उनकी मौत हो गई। लखीमपुर खीरी से खबर, पूर्व सपा विधायक की पीट कर हत्या कर दी गई।